हेलो। हाँ, आवाज आ रही। हाँ दीदी, आ रही है हेलो। आवाज। हाँ, आ रही है। अच्छा। श्री गणेशाय नमः। मंगलाचरण। नारायणोपनिषद। ओम मत पुरुषो हवे नारायणो कामयत प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्य सर्वे रुद्रः सर्वे वसवः सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वञ्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायणी वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् यः एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। जन योगम। ओके। एको हम द्वितीयो नास्ति। मैं एक ही हूँ, दूसरा कहीं कोई कुछ भी नहीं है, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है वहां। मैं ही शरीर हूँ, मैं ही मन हूँ, मैं ही ये सारी दुनिया हूँ, मैं ही चांद और सूरज हूँ, मैं ही दिन और रात हूँ, मैं ही कालों का काल हूँ, मैं ही परात्पर हूँ, मन से परे, बुद्धि से परे, ज्ञान ध्यान से भी परे। ये परात्पर स्वरूप मेरी आत्मा है। मैं आत्म स्वरूप हूँ। एको हम द्वितीयो नास्ति। मैं एक ही हूँ और सबके अंदर मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही सुन रहा हूँ, मैं ही जी रहा हूँ। ये आत्मा का पूर्ण स्वरूप है। अभी क्या गणेशाय नमः। सारा संसार, सारा ब्रह्मांड का जो साक्षी है वो साक्षी खुद कह रहा है कि मैं हूं, मैं हूं। वो अनंत है। उसको ये जीवात्मा भूल करके ये समझ लिया कि मैं शरीर हूं, मैं जीव हूं। ये सब भूल भुलैया है। यही भ्रम सारी दुनिया में फैल गई है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं। अब उसका आदि अंत नहीं है मान्यता की। सबकी मान्यता केवल अपने आप
मैं हूं उसी पर है। मैं हूं साइलेंट। अब कुछ ना बोलो, कुछ ना सोचो और कुछ भी ना जानो। अब वहां पर कोई मन नहीं है, कोई शरीर नहीं है, कोई दुनिया भी नहीं है। इसको कहते हैं जागृत सुषुप्ति। सुषुप्ति अवस्था में हम रोज परमात्मा से मिलते हैं। वो सुषुप्ति अवस्था जिसके जागृत में आता है, उसको परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। शरीर का अभाव, मन का अभाव, संसार का अभाव, भावातीत, हर भाव से परे, परात्पर ज्ञान, परे से परे का ज्ञान, ये है भगवान आत्मा का स्वरूप। अब वो जो जैसा जैसा समझता है उस भगवान आत्मा को, वो वैसा ही हो जाता है। आप शरीर समझोगे तो आपको शरीर दिखेगा, मन समझोगे तो मन दिखेगा, संसार समझोगे संसार दिखेगा। पापी पुण्यात्मा, स्त्री पुरुष जो भी है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। इस कारण ये भाव सागर कहलाता है। जिसकी जो भावना होती है उस भावना के अनुसार वो अपने स्वरूप को वैसा ही देखता है। अब अपने आप में आप मौन हो गए, अब उस मौन में न शरीर है, न संसार है, सबका अभाव हो गया। लेकिन जो स्वयं है उसका आप अभाव नहीं कर सकते, क्योंकि स्वयं सर्वत्र सबकी आत्मा है। आत्मा क्या है? अजन्मा। आत्मा का जन्म कभी नहीं होता, अजन्मा है। शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है। आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। आत्मा सबका साक्षी है, सबका गवाह है, आदि अंत से परे, परात्पर बोध। तो मत समझना कि मैं शरीर हूं, कि मैं स्त्री हूं, कि मैं पुरुष हूं, मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं। ये सब मायाजाल है। ये जीवात्मा अपने पर आरोपित करता है, उसी ब्रह्म को ढक देता है और फिर यात्रा करता है जीव समझ के। भगवान को अलग देखता है और अपने आप को जीव समझता है, तब उसकी यात्रा होती रहती है। अपने आप को जो पहचानता है कि मैं कौन हूं, मैं हूं। अब आप चुप हो जाओ, तो न वहां कोई शरीर है, न कोई संसार है, सब माया जाल है। केवल मैं हूं।
यही आपका वास्तविक स्वरूप आत्मा है। और आत्मा तो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है। बाकी सब भ्रमजाल है, वहां जीव भटकते रहता है। भ्रमजाल क्या है? अपने आप को कुछ का कुछ मानते रहना, स्त्री मानना, पुरुष मानना, पापी मानना, पुण्यात्मा मानना, ये सब के सब भ्रमजाल है। फिर जन्म, फिर मृत्यु, ये सब माया जाल है। सत्य क्या है? सत्य केवल मैं हूं। अब आप शांत हो जाओ, कल्पना ना करो। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। सुसुप्ति में जैसे सब खो जाता है, ऐसे ही जागृत सुसुप्ति होती है, जहां सब कुछ खो जाता है। ना कोई संसार है, ना कोई शरीर है, सब माया जाल है। सत्य क्या है? जो कह रहा है केवल मैं हूं। अब उसमें कुछ भी मिलाओ मत, कुछ जोड़ो मत, केवल मैं हूं। अब आप शांत हो जाइए। वहां कुछ दिखेगा नहीं, वहां कोई सृष्टि नहीं है, वहां कोई शरीर नहीं है। कहाँ का पाप, कहाँ का पुण्य, कहाँ का जीव, कहाँ का ईश्वर, सब मान्यता है। केवल आप आत्मा हो, जो कह रहा है कि मैं हूं। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैं हूं, ये किसी को डाउट होता है क्या? किसी को डाउट नहीं होता। अब उस मैं हूं में मन आ गया, वो ढक गया। शरीर आया, वो ढक गया। संसार आया, वो ढक गया। ये सब ढक्कन है आत्मा के। कौन सा ढक्कन? मान्यता का, जीव भाव का ढक्कन। ये इस कारण भावातीत ध्यान, भाव से परे का ध्यान, सर्व भावों का अभाव, शांत, मौन, वो है जागृत सुसुप्ति। वही आत्मा का ब्रह्म रूप है, स्वरूप। प्रिय, आप लोग को भी जिज्ञासा हो, का अस्तित्व होता है। ओके। हाँ, प्रश्न करें। अब मेरा प्रश्न है, मैं कौन हूं? इसका उत्तर दीजिए। हु एम आई? मैं हूं। राइट। हर प्रश्न के अंदर उसी का उत्तर छिपा हुआ रहता है। प्रश्न हटा दो, उत्तर आ जाएगा। मैं कौन हूं, कौन को हटा दो, मैं हूं, ये उत्तर है।
जो उत्तर दिया उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। हाँ, और किन्हीं को कोई प्रश्न है तो पूछिए। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, मैं आंखें बंद करके तो सहज में कर लेती हूँ, लेकिन खुली आंखों से नहीं हो पाता। खुली आंखों से नहीं हो पाता क्योंकि मन वहां खुली आंखों में भटकता है, दृश्य में भटकता है वो, और दृश्य के आप दृष्टा नहीं होते हो, इस कारण आप भटक रहे हो। जब भी दृश्य देखो उसके दृष्टा हो जाओ। देखने वाला कौन, और इसका अभ्यास करके फिर मेरे को बताओगे। ठीक है गुरुजी। निरंतर प्रणाम अभ्यास करो, गुरुजी। निरंतर। एक एक क्षण देखने वाला कौन, जानने वाला कौन, ये प्रश्न है आपका। अब कल मेरे ठीक को है उत्तर गुरुजी, चाहिए। ओके, ठीक है गुरुजी। नेक्स्ट। हरिया, स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। जब हम बातें करते हैं, जैसे रिश्तेदार से, कभी बेटी से या किसी से, तब हम भूल हाँ, जाते हैं कि हाँ, मैं हूँ, तो पूरा याद होता है। बातें करने टाइम जैसे बेटी की बात कर रहे हैं, दूसरी बेटी की बात, मतलब ऐसे, जिसको हम गॉसिप कहते हैं, करने पड़ जाता है। कभी कोई आम हम्म, जनरल बात करनी पड़ जाती, तब हम्म, नहीं याद रहता कि ये मैं हूँ है, ये सामने वाला ज्योत स्वरूप है। हम्म, रखते ही याद आ जाता है कि ओहो, ये तो सब माया थी, हमने माया में मर्ज हो गए, और हम्म, ज्योत स्वरूप था, तो सारा खेल था। उस हम्म, टाइम तो बिल्कुल भी नहीं याद आता। हम्म, ये मेरे को थोड़ा बड़ी तकलीफ देता हम्म। तो दृश्य को देखते ही, है। दृश्य को देखता कौन है? एक्चुअली मैं ही देखती हूँ, मैं हूँ जो हाँ, है वही देखता है। हाँ, ज्योत है तो देखती है ना। उसको क्या कहते हैं जो दृश्य को देखता है? मैं ना, दृष्टा, दृष्टा, दृष्टा। दृश्य को देखने वाला कौन है? दृष्टा। दृष्टा। जी हाँ। अब दृष्टा को बताइए कि वो कैसा लगता है आपको? दृष्टा मर्ज हो जाता है। दृष्टा देख रहा होता है कि सामने ये जैसे मैं पेड़ देख रही हूँ, जो कुछ दिन उस टाइम अकेले में सब याद होता है, काफी ना, याद ना, रहता है। ना, ऐसा नहीं। हाँ आप जी। दृष्टा को देखें अभी, हाँ जी। तो दृष्टा में क्या दिखता है? मैं हूँ, पता है मेरे को, वो है तो वो दृष्टा है। आप किसी के भी दृष्टा मत बनो। मैं दृष्टा अपनी क्या, दृष्टा, कौन है, उसको आपको पहचानना है। मैं अपनी दृष्टा दृष्टा को को मतलब, देख के कह रही हूँ कि मैं हाँ, अपने दृष्टा दृष्टा को देख के बोल रही हूँ कि मैं हूँ, तभी ये दृष्टा है। हाँ, राइट। अब मैं हूं, उसमें आप रुक जाओ। अच्छा जी। हाँ, अब क्या दिखा आपको? फिर तो डीप डाउन शून्य, कुछ नहीं, हाँ, कुछ खालीपन। नहीं दिखा। क्यों? हाँ, क्यों बताइए? क्योंकि वो खाली है, वो चुप है, शांत है, नहीं, उसका ये अस्तित्व है। हाँ जी। वो जो मैं हूं कह रहा है, हम्म। वो सर्वत्र व्याप्त है। अच्छा, हाँ, ये तो मालूम है। हाँ, हम्म। हम्म। जैसे आकाश है, हवा है, ये हम्म। सर्वत्र व्याप्त है ना। हाँ जी। ऐसे ही जो दृष्टा है, वो हम्म। आकाश और हवा से भी परे है। हाँ जी। वो पूरे ब्रह्मांड का दृष्टा है वो। हाँ जी। तो उसमें मन बुद्धि नहीं जा सकता, तो हाँ, साइलेंट हो जाएगा। हाँ, ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो दृष्टा
आपकी आत्मा है, हाँ जी। आप भूल गए हो। हम्म। कह रहा है कि मैं हूँ, वो दृष्टा है सबका। न वो स्त्री है, न वो पुरुष है, न वो पापी है, न पुण्यात्मा है। ये सब मन गढ़ंत, वो केवल दृष्टा है, हाँ जी। बस। और कोई डाउट? नहीं, मेरे को जब हमें मन बुद्धि में चले जाते हैं, गॉसिप तभी होता है ना, मन बुद्धि में चले जाते हैं, तो इसका हाँ, इलाज क्या है? कभी अचानक से हो जाती है, ये हम हाँ, चाहते नहीं है, और अचानक से गॉसिप हो जाता है, या आम बात हो जाती है, जैसे घर की कोई बात हो जाती है, ऐसे में बात कर रही नहीं, वो कुछ भी बात हो, कोई भी हूँ। प्रॉब्लम हो, आपको हम्म। केवल दृष्टा की याद होनी चाहिए। अच्छा जी। वही वही प्रॉब्लम हल करेगा। आप ठीक जो है। प्रॉब्लम हल करने की कोशिश कर रहे हो, वो मन का है। अच्छा। आपको केवल दृष्टा होना है। हम्म। इज इट नाउ? नहीं, थोड़ा और समझाओ, नहीं समझ आया। जो भी जैसे हो रहा है, मन में दुख हो रहा है, या आपको हम्म। रोना आ रहा है, या कोई भी घटना घट रही है, आप केवल दृष्टा रहोगे। वो यहाँ तो मैं घटनाओं रह को लेती हूँ, यहाँ स्वामी जी मैं रह लेती हूँ, पर जैसे अभी जैसे मैंने अपनी बेटी से बात करी, उसकी ससुराल की कोई बात करी, तब मेरे हाँ, को सब भूल गया कि वो जो उसकी जो जिस चीज जो जो हमने गॉसिप किया, गॉसिप ही कह हाँ, सकते हैं, अब तो हमारे लिए ये गॉसिप ही हो गया है। हाँ, पहले तो हमें सत्य लगता था, अब गॉसिप लगता है, बाद में पता हम्म, चलता है। तो हम्म। यहाँ थोड़ा सा अड़चन आती है, वो मेरे को नहीं दिखाई देते उस टाइम कि ये सब। हाँ, आप एक गलती फिर कर रहे हो। हाँ जी। वहां पर नहीं हम्म। दिखाई देता है, वो हम्म। दृष्टा है। अच्छा। क्योंकि आपको मैं पूछूं कि दृष्टा क्या है, तो आप क्या बता सकते हो? नहीं। नहीं, उसके लिए कोई शब्द नहीं है, नहीं। पर है वो दृष्टा। हम्म। उसका कोई आकार प्रकार नहीं है, कोई हाँ दृश्य जी। नहीं है, हाँ जी। वो अज्ञात है। हम्म। और उस अज्ञात में आपको रमन करना है, एकाकार, हम्म। तब आ जाएगा दृष्टा। अच्छा। और जब भी आप दृश्य देखते हो, हम्म। तुरंत दृष्टा की याद करो कि कोई दृष्टा है, तब दृश्य दिख रहा है। हाँ जी। ये अगर याद है तो आबाद है, और ये यदि भूले हो तो बर्बाद है। ठीक। जी, तभी हम बात करते हुए भी दृष्टा, जो भी इंसान सामने आएगा, जो हाँ, भी सिचुएशन आएगी, वो हमें दृष्टा, अच्छा समझ आ गया। हाँ। ठीक है, ठीक आपका है। जितने विचार चल रहे हैं, हम्म। उसके पीछे दृष्टा है। दृष्टा का अर्थ ये होता है कि वो ज्ञान स्वरूप है, तो आपके मन के एक एक बात को जानता है, वो दृष्टा है। अब क्लियर हो रहा है? नहीं, जो जानने वाला है वो दृष्टा है। आपके एक एक मन की बात को जानता है कि नहीं? वो अंतर्यामी है वो। हर जगह में भूल जाते। हाँ, तो फिर उसको याद करना है ना, याद बनी रहे। अपने बेटी से बात करी उस समय मैंने भूल जाती। हाँ, तो उसी का नाम तो माया मोह है। हम्म। नाउ क्लियर? आप अभ्यास करके बताइए। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम भगवान। हाँ, प्रणव। जी मैं पहली बारी आपसे जुड़ा हूँ, मतलब आज पहली बारी कॉल में आया हूँ।
अच्छा। और मैं अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने पहली बार ये आपका वीडियो देखा यूट्यूब पे। हम्म। मेरी बहुत ज़्यादा आस्था है रमण महर्षि में। और मैं उनका हु एम आई जो सेल्फ इंक्वायरी वो बोलते हैं वो करने का अभ्यास करता हूँ। हम्म। पर कभी आगे नहीं बढ़ पाया। फिर मतलब मैं मैं लंदन में रहता हूँ, इंडिया में नहीं हूँ। अच्छा। तो मुझे बस आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके पथ पर, रमण महर्षि के पथ पर, एक ही है वो, मैं उस पे आगे बढ़ सकूं, उस पे मैं आगे, मुझे बस आशीर्वाद ऐसा चाहिए नहीं प्रभु होता है। वहाँ आत्मा में आशीर्वाद श्राप नहीं चलता, वो सबसे अलग है। आपको ये जानना है कि मैं आत्मा हूँ, अर्थात मैं चेतन स्वरूप हूँ और सर्व का ज्ञाता हूँ। मैं सर्व को जानता हूँ। सर्व मुझ में अंदर में है और मैं सर्व के अंदर हूँ। ये भाव से आप जियोगे। प्रणाम। मैं सब में हूँ और सब मुझ में है। हाँ जी। जी। अभ्यास करें, फिर मेरे को पूछें, बाद में बताएं। हाँ जी। हाँ जी। प्रणाम। प्रणाम भगवान। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम। मैं भोपाल से डॉक्टर राजविक्रम बोल रहा हूँ। गुरुजी को चरण स्पर्श। हाँ जी प्रणाम। हाँ बोलिए। गुरुजी एक छोटा सा प्रश्न है कि हाँ। मन की परिभाषा क्या है? मन जो मानता है अपने आप को, वो मन कहलाता है। वो जानता नहीं है, मानता है। तो मानता है तो जीव है और उसी का नाम मन है। मैंने कहीं पढ़ा है गुरुजी कि जो मैं होता है उसी का स्वरूप, उसी की आत्मा मन होती है। वो बात की बात है वो। जी। हाँ, पहले आप मान्यता को पार करोगे। जी। तो मान्यता का कारण है मन। तो मन मन। को देखते देखते मन का जब जी। अभाव होगा तब मान्यता कटेगी। वो मान्यता मान्यता माया का कटी। है और मायापति में बाद में प्रवेश होगा। जी गुरुजी। हाँ, जी तो आप प्रणाम गुरुजी। लगे रहो, ठीक है, लगे रहो निरंतर। जी गुरुजी। हाँ जी जी प्रणाम। प्रणाम। आवाज आ रही है गुरुदेव? प्रणाम। हाँ बिल्कुल आ रही है, प्रणाम। गुरुदेव आपने बोला था कि भावातीत ध्यान में जाना है। जी। गुरुदेव भाव राग देश के उठ रहे हैं और तकलीफ भी बहुत हो रही है गुरुदेव। क्या और उसमें सामने उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है? गुरुदेव सामने वाले के भाव समझ में आ रहे हैं गुरुदेव। हाँ ठीक है ना। जी और आपके गुरुदेव। भीतर का भाव? अंदर एक तकलीफ सी है गुरुदेव और एक दुख सा है। अब वो खुद भाव के के आप साक्षी रहोगे। भाव को जो जानता है वो भाव नहीं है, भाव से परे है। इसको कहते हैं भावातीत ध्यान। भाव के जब आप साक्षी होगे तब भाव से पार जाओगे।
नहीं तो भाव से पार होना बहुत मुश्किल है। भाव को जानते रहो कि ये भाव मैं नहीं हूं, मैं भाव का ज्ञाता हूं, जानने वाला हूं, मैं चेतन हूं। अब इसमें भाव जो है 4 प्रकार का है। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव, ये 4 प्रकार के भाव हैं। और आत्मा ये चारों भावों से परे है। इन सब भावों का आत्मा साक्षी होता है। आत्मा भावातीत है, भाव से परे होता है। अभ्यास करें फिर बताएं। ओके। आप शंका में पड़ गई हो। और एक और है आज का गुरुदेव, दोपहर में बोलिए गुरुदेव आज दोपहर में ध्यान कर रहे थे गुरुदेव। जी। हाँ, आवाज आ रही है गुरुदेव? हाँ बिल्कुल आ रही है। आज दोपहर में ध्यान कर रहे थे हम, दोपहर में ध्यान कर रहे थे गुरुदेव। तो जी 1 घंटा तो मतलब जागृत मतलब विचार भाव सब देखते रहे गुरुदेव। जी। और आध घंटे मुझे पता नहीं गुरुदेव की मैं न मुझे शरीर का न मन कुछ भी नहीं। क्या गुरुदेव मैं सो गई थी ध्यान में गुरुदेव? बस ये अच्छा, नहीं नहीं, वहां पर सब कुछ खो जाता है। और सब खोने के बाद जो उसका दृष्टा होता है, जानने वाला साक्षी, वो साक्षी का अभाव नहीं होता। और वही साक्षी आपकी आत्मा है। वो दिखाई नहीं देता, वो सबको देखता है। वो जाना नहीं जाता और सबको जानता है। उसको हम साक्षी कहते हैं। तो उसका अभ्यास, जो भी दिखाई देता है उसको तुरंत सजग होके देखोगे, साक्षी में आ जाओ। तो हर दृश्य में आपको साक्षी होना है। एक एक कदम जो चलते हो उसका साक्षी, आंख जहां जहां जा रही है उसका साक्षी, आप कान से जो सुन रहे हो उसका साक्षी। ये साक्षी परमात्मा की आंख है। और आप सही जगह पे आए हो और वहां से हटो मत, आप पार हो जाओगे भवसागर। हाँ, कोई डाउट? नहीं गुरुदेव, बिल्कुल सही हाँ गुरुदेव। बिल्कुल बस वो एक ठीक। दर्द सा है, दर्द है गुरुदेव अंदर। सबके साक्षी रहोगे। साक्षी के अभ्यास करें फिर बताएं। हाँ नेक्स्ट। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। मैं सूरज बोल रहा हूँ काशी से। अच्छा। जी गुरुदेव, मैं अभी जैसे कि 2 दिन पहले ही आपका वीडियो मुझे यूट्यूब पे मिला, तो वहां से आपने जो बताया कि अज्ञात को जीना है हमको हर समय, जी तो वो मैं प्रयास कर रहा हूँ पिछले 2 दिन से, और मुझे काफी मतलब हल्का महसूस होने लगा है और कुछ बदलाव मुझे समझ में आ रहे हैं सही में। अच्छा। लेकिन जैसे कि मैं शिव जी का उपासक हूँ, जैसे कि नाम जप करता रहता हूँ अंदर ही अंदर हर समय, तो थोड़ा दुविधा है कि उसको क्या मतलब होने दूं या कुछ इसमें बदलाव करें, क्या करें,
या आपका अज्ञात वाला चलने दें, कैसे करें? नाम जाप आप करते रहिए और जी। साक्षी रहिए। अच्छा। नाम जाप होने दें और साक्षी भी रहे आप। अच्छा, उसको भी देख जाप रहे हैं। तो आप देख भी रहे हो। जी। थोड़ा कठिन है पर कोशिश करोगे तो आ जाएगा। अच्छा, अभी शुरू में थोड़ा आपका जाप कठिनाई समझ जारी में आई। रहेगा, जाप जारी रहेगा और आप उसके साक्षी भी रहो, आप उसको जानते भी रहो। यानी जी गुरुदेव। जाप और जापक, आप जापक को भूल गए हो और जाप में लगे हुए हो। जाप करने वाला आखिर है कौन, उसको जानना है आपको। जी गुरुदेव। हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो। थोड़ा गहराई में प्रवेश करो, बहुत जल्दी जाओगे। अच्छा जी, धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव, अच्छा आपसे अगर मिलना हुआ तो पता जान सकते हैं? आप बिल्कुल मेरा पता जान सकते हो ज्योति, यहाँ पता दे दो। अभी नहीं बोलते हैं ज्योति, ज्योति क्या उसके मूड नहीं हो रहा है अभी बताने का। ओके। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गौरा बोल रही हूँ गुरुजी, हरिद्वार से। अच्छा जी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये था कि थोड़ा जोर से जैसे गुरुजी मेरा प्रश्न ये था हाँ। कि जब हम ध्यान करते हैं, जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तो ऐसा लगता है लगभग आधा घंटे बाद ना ऐसा लगता है जैसे मेरी श्वास बहुत धीमी हो गई है और वो श्वास ना ऐसा लगता है जैसे नाभि में चली गई है और फिर मैं खो जाती हूँ। तो मुझे ये जानना था स्वामी जी के मतलब वो स्थिति क्या होती है? वो स्थिति जो नाभि में श्वास जा रही है ना, वो केंद्र है, नाभि केंद्र है पूरे बॉडी का। तो केंद्र में आप जाते हो लेकिन वहां ठहर नहीं पा रहे हो आप नाभि केंद्र में ठहरने की कोशिश करें। निरंतर श्वास आती है श्वास जाती है उसको देखते रहें और नाभि केंद्र में आपका ध्यान निरंतर बनी रहे, तो वहां से एक ज्योति प्रकट होगी, वो आपकी आत्मा है। आप बहुत करीब में आ गए हो। लगातार करिए कंटिन्यू ध्यान। जो श्वास लेते हो छोड़ते हो नाभि से होना चाहिए। श्वास का आना जाना नाभि से हो। ठीक है जी स्वामी जी। और स्वामी जी एक प्रश्न और था मेरा हाँ। कि जैसे हम ध्यान करते हुए जब शून्य में चले जाते हैं तो आप बोलते हैं कि शून्य में ना बहुत इंसान अटक जाते हैं, तो वहां पे हमें क्या करना चाहिए? हाँ, शून्य के आपको दृष्टा होना है। शून्य को जानने वाला कौन है, वहां जाना है आपको। शून्य में अगर रुके तो बहुत गलत हो जाएगा वो। शून्य के दृष्टा कौन है, वहां जाओगे। शून्य को जानता कौन है, शून्य गगन तक सब गए, आगे की सुधना है, आगे की जो सुध करे, मंद मंद मुस्काए। बस बिल्कुल करीब हो आप, बस शून्य से पार जाना है आपको। शून्य को भी देखो, शून्य को भी जानो, उसके पार जाओ। मामला थोड़ा कठिन है, बहुत नाजुक है। प्रयास करके देखो और फिर प्रश्न करो मेरे से। जी स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। हेलो हेलो। हरिया
हाँ हेलो। हेलो। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ जी प्रणाम। मैं इधर से बोल रही हूँ, जम्मू से। अच्छा जी। तो ना मैंने ये पूछना था, एक तो अभी किसी ने क्वेश्चन पुट किया था साक्षी दृष्टा का, तो हाँ वो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ पूरी, बड़ा अच्छा लग रहा है। कई बार जी। मतलब इतना प्यार आता है सबके साथ, जो भी हो सामने, जैसे उसकी चिक्स खींचूं, प्यार करूं उसको, समझ रहे हो कि अरे मैं तो, मुझे बेटा बोलता क्या हो गया मम्मा आपको, मैं क्या, मेरे हैप्पी हार्मोन्स जागृत हो रही हैं, खुशी वाले। तो वो हंसने लग गया कि ऐसा क्या कर रहे हो, हैप्पी हार्मोन्स जागृत हो रहे हैं आपके। तो ना मतलब उससे बड़ा अच्छा लग रहा है। बट मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, प्राण ऊर्जा में और साक्षी दृष्टा तो आत्मा है, ठीक है। तो जो प्राण ऊर्जा है, जो हमें कार्य करवाती है, जैसे हम चल रहे हैं, कोई भारी बाल्टी उठा रहे हैं, इतनी ताकत है हाथ में, है ना, वो प्राण ऊर्जा अलग होती है और साक्षी दृष्टा अलग है। ये पूछना था मुझे। साक्षी होते होते जी आप प्राण ऊर्जा में जाओगे। ठीक है। प्राण ऊर्जा को ऐसा समझे, ये जो आपका शरीर है वो प्राण ऊर्जा से आच्छादित है, तब ये शरीर चल रहा है। तो जीवित कौन है इस शरीर में, वो आपका प्राण ऊर्जा है। वो अज्ञात है, उसको सिर्फ पहचानने की आप कोशिश करें कि इस शरीर में जीवित कौन है। श्वास को रोकें, फिर जाने दें, फिर रोकें, बाहर और भीतर दोनों एंड पे आपको रुकना है। और जो स्टॉप होता है वहां प्रवेश करोगे, एक शून्यता में। और जो उसका साक्षी है, उस प्राण का, उस श्वास का जो साक्षी है, वो प्राण ऊर्जा है। तो श्वास आती जाती श्वास को निरंतर आप देखें, देखते देखते प्राण ऊर्जा में प्रवेश हो जाएगा। आप फिर से प्रयास करें और निरंतर उसमें लगे रहें, और इस श्वास को नाभि तक ले जाएंगे। आपका पेट अप डाउन होना चाहिए। फिर श्वास ले रहे हो, फिर छोड़ रहे हो, पेट अप डाउन होते जा रहा है। तो प्राण को नाभि केंद्र में ले जाओगे तो अपने आप वो आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है स्वामी जी। बट मुझे 1-2 महीने हो गए ये करते हुए। जैसे मैं श्वास भरती हूँ, खींचती हूँ, तो पेट पूरा बाहर की तरफ फूलता है बैलून की तरह। फिर उसको अंदर करती हूँ तो वो अंदर बिल्कुल पिचक जाता है, ठीक है। बट ये रोकने वाला सिस्टम आप कह रहे हो, जैसे मतलब सांस लेते हो तो ऊपर जाके तीसरे नेत्र पे रोकना है, ठीक है। तो जब छोड़ते हैं तो नाभि पे रोकना है ना, ऐसा करना है ना? नहीं, आकाश में देखिए, प्राण ऊर्जा को आप आज्ञा चक्र में लाओगे। दोनों भाव के बीच जहां बिंदी लगाते हैं वो आज्ञा चक्र, और दोनों नेत्रों को आप आज्ञा चक्र में टिकाओगे और वहां से सहस्त्रार्थ में ले जाओ। सहस्त्रार्थ समझे? ये सिर के ऊपर का हिस्सा। हाँ, ये सिर के ऊपर जो भी है, उसके बाद उसको आकाश में ले जाओ। अच्छा, यहाँ से बाहर से निकाल के जो बाहर का आकाश है? हाँ, ठीक है, जो बाहर का आकाश है वहां ले जाओ। ठीक है। तो ये यात्रा करते करते आप चिदाकाश में जाओगे। चेतना का आकाश अलग है, वो बाद में आपको अनुभव होगा तब मालूम होगा। तो चिदाकाश फाइनल है।
स्वामी जी इसमें जो हम करते हैं आप ये बताते हैं, तो इसमें जैसे हम लहसुन प्याज खाते हैं, कोई मना तो नहीं है ना? ये सब लहसुन प्याज, नॉन वेज तो हम खाते नहीं है, कुछ भी अंडा वगैरह नहीं खाते। लहसुन प्याज वगैरह खाने वाला ये खाना बीच में विघन डालता है ये? हाँ, नहीं, उसे से उसका इफेक्ट नहीं होता है। इसमें मांस मदिरा ये वर्जित है। हाँ नहीं, ये तो नहीं करते, सिर्फ लहसुन और प्याज खा लेते हैं जैसे। नहीं, उतना चलेगा ना, वो कुछ नहीं होता। अच्छा, वो एज ए सब्जी की तरह ना? हाँ, आपके ध्यान पर डिपेंड है वो, कितने गहराई से आप ध्यान में जाते हो। वहां पर ध्यान में जाते जाते आपका बॉडी लेस होता है कि नहीं, बताइए। होता है गुरुजी। है ना? जी जी। बॉडी का अभाव होता है कि नहीं? जी जी जी। हाँ, बस आप ठीक जा रहे हो, आगे बढ़ जाओगे। ठीक है ठीक है, आप ध्यान थैंक अपना यू। जारी रखें। ठीक है और ठीक है कल फिर बताएं मेरे को। ठीक है। ओके। हाँ, नेक्स्ट एनीबॉडी? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम, बोलिए। जी, मैं लुधियाना से बोल रही हूँ, पूनम मग्गो जी। गुरुजी, ये जो आपने अभी बताया कि प्राणों को मतलब ले जाना है, कुंभक और रेचक के बीच में, दोनों के बीच में कुंभक करना है आपको। हाँ। तो मतलब वैसे नाभि तक पहले प्राण को लेके जाना है? जी हाँ, नाभि तक। नाभि से आप श्वास लोगे और छोड़ोगे, बार बार नाभि में चोट करोगे श्वास के द्वारा, तो नाभि सक्रिय होगा। जी जी। और भाई देखो, फिर जब गर्भ में रहता है ना, तो माँ का हृदय और बच्चे का नाभि ये दोनों जुड़ा हुआ रहता है, ब्लड सप्लाई वहां से होता है, तब वो बच्चा जिंदा रहता है। तो नाभि जो है वो केंद्र है। जी जी। तो फिर उसके बाद आपने बताया चिदाकाश में जाओ। ना ना ना, पहले देखो, सुनो मेरी बात। एक एक आती जाती श्वास को नाभि में जाने दोगे, नाभि से टकराए वो, और वहां रुको, फिर स्वाभाविक उसको छोड़, फिर रुक जाओ बाहर, फिर जो श्वास लोगे फिर नाभि तक ले जाओगे, ऐसा करते जाओगे। जी जी। ये अभ्यास करिए, कल मेरे को फिर बताइए। जी गुरुजी, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। हरी अप। हाँ, बोलिए। एनीबॉडी? स्वामी जी चरण। हाँ जी। स्वामी जी एक बात पूछनी थी, ये जो हाँ, ध्यान करते हैं तो इस ध्यान में जोर से भी बोलिए, जोर से, आवाज नहीं आ रही। स्वामी जी ये जो कहते हैं कि जीते जी मरना है, जो हम ध्यान करते हैं उसमें भी हम जीते जी मरते हैं? ना ना, आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ। स्वामी जी हाँ। मैं ये पूछ रही थी कि जो हम ध्यान करते हैं उसमें भी हम मरते हैं क्या? हेलो। मरते हैं क्या? हाँ, ध्यान में मरते क्या हैं? रात को नहीं, सोते हैं तब भी? ध्यान में मन का अभाव होता है। अच्छा मन रुक जाता है। जी जी। मैंने ना संत मत से ज्ञान और नामदान लिया हुआ है राधा स्वामी से, 20-25 जी हाँ। साल हो गए। हाँ तो जी। उसमें मेरे गुरु ये बताते थे कि जीते जी मरिए, भवजल तरिए। तो मेरी समझ में ही नहीं आता है कि क्या होता है, ये आप बताइए।
अच्छा, जैसे आप रात को सोते हो तो ये ध्यान करो कि आपकी मृत्यु हो गई है और आप बिस्तर में पड़े हो, जी आपके ये मृतक शरीर पड़ा हुआ है। अब आप शरीर से बाहर आके शरीर को देख रहे हो, अपने मृतक शरीर को। वो देखते देखते आप शरीर से बाहर आ जाओगे। इसको अच्छा कहते हैं मृत्यु ध्यान। ठीक है। मरो तो ए वो जोगी जो मरो। हाँ, मरो है जोगी मरो, मरण है मीठा, आप ये हाँ, बोलते ये हैं ना, बात है ना। आप ये बोलते हैं। तो एक ही बात है बिल्कुल दोनों, बिल्कुल। है स्वामी जी, दोनों एक ही बात है। हाँ, दोनों एक ही बात है। ठीक है स्वामी जी, आपको चरण स्पर्श, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और शुभ रात्रि। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी आप बोल रहे थे कि शून्य में अटक जाना क्या होता है, ऐसे आप अभी जो व्यक्त कर रहे थे। शून्य में अटक जाना जड़ता है, आप जड़ में चले जाओगे। वो जड़ता का लाइन फिर अलग है, वो जड़ता ही मूर्तता है, और उसमें आपका दिमाग खराब हो जाएगा। जी शून्य के आपको साक्षी होना है, शून्य नहीं होना है। शून्य को आप जानते रहो, उसके साथ एक नहीं होना है, नहीं तो भटकोगे फिर। जी शून्य गगन तक सब गए, आगे की सुधनाए, आगे की जो सुध करे, मंद मंद मुस्काए। जी शून्य के आप साक्षी रहिए, नहीं तो भटक जाओगे। जी कभी कभी ऐसे जो लेजीनेस जो होता है, ऐसे ऐसे जब लगता है कि सिर्फ सोते रहना है, या फिर हाँ, कौन सी भी चीज में ऐसे तकलीफें भी नहीं है, मगर कुछ कोई चीज में ज्यादा उत्साह भी नहीं है, ऐसे कभी कभी जब ऐसा होता है तो वो शून्य के साथ अटकना दोनों एक ही क्या ऐसे दिखाता है। वो एक जागृत सुसुप्ति है, और इसको आलस्य दुरिंग पद भी कहा जाता है। यानी जी इतने आप अपने आप को छोड़ दिए कि बॉडी निष्क्रिय हो गया, मन निष्क्रिय हो गया। जब पूरा पूरा निष्क्रिय होते हो तो आत्मा जागृत हो जाता है। ये आत्मा के पर्दे हैं सब, शरीर है, मन है, बुद्धि है, ये सब पर्दे हैं आत्मा के। तो उनके आप साक्षी होते होते जाओगे। जी ठीक है। जी गुरु। हाँ, तो आलस्य और शून्यता में अटकना दोनों एक ही है क्या गुरुजी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आलस्य दुरिंग पद, इतने आलस्य कि आपको पता ही नहीं है कि आप कौन हो। न शरीर का पता, न मन का पता। आप सही जा रहे हो, जाते जाओ, अभी बीच में रुको मत। जी जी धन्यवाद गुरु। हाँ जी। हेलो स्वामी जी। हेलो। अ, आपने बताया कि घट जैसी आत्मा आत्मा अनंत है, एंड हम घट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो घट की जगह चेंज होती है, पर आत्मा आकाश एक हाँ ही रहता है। बिल्कुल। तो फिर ऐसा अपने साथ भी होता है क्या, दृष्टा के साथ? हाँ बिल्कुल होगा वैसी। घटाकार। तो जैसे हम अब
घटाकाश, मठाकाश, चिदाकाश, ये सब आकाश में आएंगे। आकाश नित्य है, निरंतर है। सिर्फ उसका जो आकार है बाहर का, वो आकार आकाश नहीं है। शरीर एक आकार है, पर आपके शरीर के भीतर जो आकाश है उसका कोई आकार नहीं होता। वही आपकी आत्मा है, उसको कहते हैं चिदाकाश। अनंत। अनंत है वो। जी स्वामी जी। जी। तो हमारी दृष्टा जो रहती है, जैसे वो देखने वाला जो रहता है वो एक है। वो एक ही है। तो हम जैसे, हाँ जैसे, तो हमारी दृष्टा चेंज होती है क्या? जैसे कि घट को अगर हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो आकाश में थोड़ा सा चेंजेस आता है, तो ऐसे दृष्टा थोड़ी सी चेंज होती है क्या, नहीं, कभी नहीं। या एक ही रहती है? एक ही रहेगी। जैसे देखिए, घड़ा है, अब घड़ा को आप कहीं भी ले जाओ, वो आकाश रहेगा ही उसमें। आकाश चेंज नहीं होता, घड़ा चेंज होगा। 100 घड़े में एक ही आकाश रहेगा। ऐसे जितने प्राणी हैं वो सब के अंदर एक ही आकाश है, उसका नाम आत्मा है। अच्छा जी स्वामी जी। आप अभ्यास करें, फिर कल मेरे को बताएं। जी स्वामी जी। जी। थैंक यू। ओके। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी, स्वामी जी प्रणाम। मैं स्वामी जी मैं ये नाभि से और आज्ञा चक्र तक मैं वो ध्यान करती थी, कर रही हूँ आजकल। तो आज मैं कर रही थी तो मेरे आज इतना सिर में इतना तेज दर्द हुआ, और ये जो जहाँ पे चोटी बांधती है ना लेडीज नीचे, गर्दन के यहाँ पे बहुत पेन हुआ अचानक। और उसके बाद फिर मैं परेशान हो गई, तो मैं फिर लेट गई और फिर वो अपने आप ठीक हो गया मेरा। लेकिन मेरा सिर खिंचाव खिंचाव होता रहा। ये पता नहीं क्यों हुआ। इसका कारण ये है कि जी ऊर्जा को आपने आकाश में नहीं ले जाए। आकाश में जब तक नहीं ले जाओगे, वो ऊर्जा आपके बॉडी को तहस नहस कर देगा। फिर वो कहीं भी डिस्टरबेंस शुरू हो जाएगी। आप वो ऊर्जा को आकाश में ले जाओगे। ये अभ्यास करके बताएं कल मेरे को। उसको फैलाना है, ऊर्जा को। हाँ, नेक्स्ट। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी मैं 4-5 दिन से आपका वीडियो देख रहा हूँ। मैं पहले जोर भी से बोलते, थोड़ा जोर से। यूट्यूब से तो मैं 4-5 साल से ध्यान में तो बैठता हूँ, अलग अलग तरीके के यूट्यूब वीडियो देख के प्रैक्टिस करता। कोई गुरु तो मिला नहीं आज तक। तो कुछ होता नहीं है। मतलब मैं आधा आधा घंटा पौन घंटा भी बैठ रहता हूँ। मैं 1 घंटा पूजा पाठ डेली करता हूँ और माला भी जपता हूँ 8-10 साल से। मेरी सारी जो बुरी आदतें थी 10 साल पहले, सब चिकन मटन ये सब चीजें मैं छोड़ चुका। अपने आप ही मेरी चीजें छूटती गई हैं वैसे। बट ध्यान में जब बैठ तो कभी लगता है ध्यान लग रहा है, कभी लगता है नहीं लग रहा, तो कुछ समझ में आता नहीं है। अभी आपने जो बताया कि हमें शरीर और मन नहीं समझना है, शरीर का तो समझ में आता है कि शरीर को तो मैं समझता हूँ मैं शरीर नहीं हूँ। मतलब एकदम समझ में आता है, फिजिकली दिखता है। बट मन के लिए समझ में नहीं आता। मन का अंदर मिक्स हो जाता है कि मन को कैसे देखना है, कि ये मन ही है या कुछ और है, मन कहाँ पर रहता है और कैसे स्टार्ट करना चाहिए कि मेरा ध्यान लगे, ध्यान में वो रहे। थोड़ा गाइड कीजिए गुरुजी। आप मन के दृष्टा रहो। तो मन को मन के कैसे पीछे देखना है रहोगे, मतलब? मन के पीछे रहोगे और मन को देखते रहो। तो मन क्या है, मतलब उसको कैसे देखना है, वो चीज समझ में नहीं आती। जैसे शरीर का तो समझ भाई, में आता है कि जो हाँ मैं आकार दिखाई दे रहा है वो मन है, और गुरुजी। उसका देखने वाला निराकार है, वो आत्मा है। ओके।
और बुद्धि क्या है फिर गुरुजी? बुद्धि को भी देखना है? बुद्धि जो है वो निश्चय करती है, आपके जो जो अनुभव होता है उसको निश्चय करने वाली बुद्धि है। अच्छा, बुद्धि तो जजमेंट करती है ध्यान के लिए जो अब जो मुझे क्या अनुभव होता करना है। चाहिए? ध्यान के लिए क्या करना चाहिए कि मेरा ध्यान लगे? मैं बैठता तो हूँ, आधा घंटा पौन घंटा डेली बैठता हूँ, 1 साल से नहीं 4-5 साल से बैठ रहा हूँ। आप साक्षी नहीं होते हो साहब, अच्छा, आपको साक्षी होना है। ओके, आप ध्यान में क्या गलती कर रहे हो? मन की एकाग्रता को ध्यान समझ रहे हो आप, वो ध्यान ओके, गलत है। ठीक ठीक है गुरुजी। तो आप भटक जाओगे आगे चल के, अच्छा, कई लोग पागल भी हो जाते हैं। ओके, हाँ, वो ध्यान आप बिल्कुल छोड़ दें, आप केवल ठीक है, साक्षी रूप में रहें। मन आता है ओके। आए, जाता है जाए, आप जानते रहो बस। और नाम भी मैं जप रहा हूँ काफी टाइम से जो है। नाम जाप अच्छा है, हाँ, वो सही जा रहा है। आप ओके, नाम जाप कंटिन्यू करिए। ठीक है, हाँ, ठीक है गुरुजी, ठीक है। और ये नाभि से सांस लेना वाला प्रैक्टिस करना है गुरुजी? जी क्या बोले? नाभि से जो सांस लेने वाला बोल रहे हैं आप, वो प्रैक्टिस करना है? हाँ, ओके, बट वो वो नाभि से जैसा आप, आपको सहज रूप से जो लगता है, ऊर्जा का फ्लो कहाँ कहाँ होता है उसको जानिए पहले, उसके ओके, अनुसार चलिए। ओके। बीच में मैं कुंडलिनी भी कर रहा था, मतलब जो है बहुत सारी चीजें मिक्स हो रही हैं, कुछ मिलता नहीं है फिर, मतलब जो है। ओहो, आप बहुत कॉम्प्लिकेशन में जा रहे हो। आप केवल ओके, साक्षी रहो, दृष्टा रहो बस, आप कोई ठीक है, ध्यान मत करो। ठीक है, हम्म, ठीक है। धन्यवाद गुरुजी, मैं आपसे धन्यवाद। संपर्क में रहूंगा गुरुजी। ओके। धन्यवाद गुरुजी। हाँ, एनीबॉडी? हेलो। गुरु जी चरण स्पर्श प्रणाम। शरण ईश्वर जी प्रणाम। जी गुरु जी, मैं ध्यान कर रहा हूँ तो जो अज्ञा चक्र पर जो जा करके साक्षी का भाव हो रहा है, तो वो जागृत अवस्था में भी जब ध्यान का, जैसे कि कोई बात करता हूँ तो अज्ञा चक्र पर ही अनुभव होता है कि जो कोई देख रहा है, मतलब साक्षी हम्म भाव वहीं पर अनुभव हो रहा है। हम्म तो सही सही है कि गलत है? नहीं, वैसा नहीं करना है। जी आपको आज्ञा चक्र जब सक्रिय होता है तो जी सीधा उसको सहस्त्रार्थ में ले जाओगे, जी सिर के ऊपर। जी 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 हाँ, वही आप गलती कर रहे हो। जी जी हाँ, वो करके देखिए, जो अनुभव होता है कल मेरे को फिर बताए। जी गुरु जी, हाँ, ठीक धन्यवाद चल रहा गुरु है, जी। ध्यान बहुत अच्छा है। जी जी। हाँ, वहां पर जाकर के गुरु जी जैसे कि विचार वगैरह सब शून्य हो जाता है अज्ञात हाँ, चक्र से। वो हाँ, विचार शून्य होता है, होने दो। वो शरीर जी मरता है, मरने दो। जी वो सब चले। जी। हाँ अज्ञात चक्र से ऊपर जो सहस्त्रास्त्र पर चढ़ाते हैं, तो हाँ, वहां पर मतलब कुछ भी अनुभव नहीं होता है, वहां पर एकदम ऐसे लगता है आकाश जैसा है, और थोड़ा सा ओम की ध्वनि जैसे वाइब्रेशन होता है उस टाइप का मतलब सुनाई देता है। तो समझ गया मैं। आपको ओम जी का जाप करना है, जी और जी जी ओम के जाप करते हुए आकाश में जी प्रवेश करो। जी 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 अपने गुरु जी। ध्यान को आकाश में ले जाओ, और जी ओम का उच्चारण नाभि से जी करोगे। जी तो नाभि से जी जी ओम का उच्चारण करते हुए आज्ञा जी चक्र, और आज्ञा चक्र से सहस्त्रार्थ, फिर जी सहस्त्रार्थ से आकाश में ले जाओ। जी। तो गुरु थोड़ा जी कठिन है। ओम का जो गुरु जी ओम का जो उच्चारण करेंगे तो श्वास को अंदर लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे कि श्वास को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे? हाँ, श्वास को छोड़ते हुए उसको जी सहस्त्रार्थ में ले जाओगे। आज्ञा जी जी चक्र, फिर सहस्त्रार्थ, फिर आकाश, जी आकाश तक ले जाओगे। जी 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 हाँ, आकाश जी में गुरु आप जी। नहीं ले जा रहे उसको, वो जी गलत जी हो रहा है।
जी जी हाँ ठीक है, कल मेरे को फिर बताएं अभ्यास करके। जी जी हाँ जी गुरु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ नेक्स्ट दूसरा कोई? स्वामी जी गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि जैसा आप कहते हैं कि ध्यान को जैसे किसी जगह पे ऊर्जा एक जगह पे सेटल हो रही है, चाहे आज्ञा चक्र हो, तो फिर आपने कहा कि ऊर्जा एक जगह पे सेटल हो तो आप उसे आकाश में ले जाएं, तो ये कैसे करना है गुरुदेव? ये तो कुछ समझ नहीं आया, इसको प्लीज बताएं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये थोड़ा मामला तो कठिन है। उसको भाव करेंगे कि आपका ध्यान आकाश में जाए, आकाश में ध्यान करो तो ऊर्जा अपने आप वहां जाएगी। आकाश मतलब वास्तविक आकाश, ये ब्रह्मरंध्र वगैरह नहीं, मतलब जो वास्तविक आकाश है वहां पे। हाँ गुरुदेव, और गुरुदेव एक आकाश का चीज मैं मतलब आपसे है पूछना था। जो शून्यता है, शून्य, उस शून्यता को देखते देखते आप जाओगे आकाश में, और आकाश को जब पार करोगे तब चिदाकाश में जाओगे। ये आपकी यात्रा होगी। जी गुरुदेव, तो मतलब हमें आज्ञा चक्र वगैरह पे अगर कोई ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है तो उसको हमें आकाश में रिलीज कर देना चाहिए। हाँ बिल्कुल राइट। जी स्वामी कई जी, लोग आपका बहुत। उसको रिलीज नहीं कर पाते हैं ऊर्जा को, वो क्रैक माइंड हो जाते हैं, उनका दिमाग खराब हो जाता है। जी गुरुदेव, अच्छा तो फिर गुरुदेव ये भी आपसे पूछना है कि जैसे हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सही तरीके से ऊर्जा को आकाश में रिलीज कर दिया है? आपकी चेतना और आकाश एक हो जाएगा। और फिर आपके जो हमारी जो जी, और जो आज्ञा चक्र पे जो एनर्जी लग रही है वो भी रिलीज हो जाएगी, तो भी हमें समझ आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो एकदम प्रैक्टिकल होता है। स्वामी जी, मैं करने का पूरा प्रयास करूंगा, फिर कुछ रहेगा तो आपसे पूछूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सादर चरण स्पर्श। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, आप जैसा बता रहे हैं जी, आज्ञा चक्र से जब सहस्त्र सार की तरफ चलते हैं हाँ तो जैसे वो पुराने थर्मामीटर नहीं आते थे स्वामी जी, हाँ हाँ उसमें जैसे पारा चढ़ता था, हाँ ऐसे जैसे वो धक 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 करके ऐसे लगता है कि ऊपर गया, हाँ और फिर वो अनंत बहुत ऊपर चला जाता है। उसको चाहे कितना ही ऊपर ले जाओ, ऐसे लगता है कि इसका अंत नहीं है। तो वो उसमें क्या है ये समझने की बात है। आपकी चेतना जो शरीर में है वो आकाश में चली जाएगी और फैल जाएगी वो। तो जो जो चेतना आपकी फैलेगी आप बॉडीलेस होते जाओगे। हाँ, नीचे मतलब वो ऊपर तो एहसास होता है और नीचे लगता है कि मैं नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल राइट है वो बिल्कुल जैसे बस ऊपर रह गई और नीचे खत्म हो गई। हाँ उसमें फिर आप बॉडीलेस हो जाओगे। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे, बल्कि जागृत में भी ऐसे लगता है गुरुजी हाँ जैसे मैं नहीं हूँ, बस मैं घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, मतलब कोई कर रहा है पर मैं नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल राइट है वो, आप कहीं जा रहे हो और आत्मा में जल्दी प्रवेश हो जाएगा, बता रहा हूँ। आपका आशीर्वाद है स्वामी जी। हाँ मेरा आशीर्वाद है बहना। धन्यवाद स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। हाँ नेक्स्ट। और कोई है? गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी प्रणाम।
गुरुदेव मैं 2-3 दिन से क्या होता है, सुबह उठते हैं ना तो हाँ पता नहीं ध्यान घटित हो रहा है क्या हो रहा है पता नहीं चलता है, लेकिन 2-3 घंटे तक मैं एक ही जगह बैठी रहती हूँ आंख बंद करके। हाँ और अंदर मतलब कि सब एकाकार तो कह सकते हैं, एकाकार जैसा हो जाता है अंदर। तो हाँ फिर कल उसमें से बाहर लाइक ना एक दिन तो मुझे ऐसे खींच भी रहा था, तो आपने जो ध्यान बताया था ना कि हाँ ऐसे भाव करने का कि पाँव से ऊर्जा ऊपर चढ़ के फिर आकाश में से फिर चिदाकाश हाँ में छोड़ देने की, तो ऐसा मैंने 2-3 बार किया था, तो जी फिर वो शरीर हल्का हो गया था। तो राइट। मेरा प्रश्न ये है कि मैं सही जा रही हूँ ना, कहीं गड़बड़ नहीं हो रही है ना? हाँ हाँ, अब आपका पुराना मन जो है ना वो खड़ा हो गया, समझ गए? अब वो हाँ। मरने का है पुराना मन आपको। तब आपको फिर लग रहा है कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, आप जो अच्छा, जा रहे अच्छा। हो बिल्कुल सही जा रहे हो। वो पुराने मन को मत सुनना। जी, जी वो तो गुरुदेव। तो वो जो भी होता है उसको होने दें, है ना? होने दें, लेट गो, परवाह नहीं। जी, जी। धन्यवाद गुरुदेव। बिल्कुल राइट। थैंक यू सो मच। ओके। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी, सूक्ष्म शरीर से आगे कैसे निकले, एक बार बताओ ना प्लीज। नहीं, सूक्ष्म शरीर से आगे वहां पर विराट सत्ता है, वहां पर जीवनी सत्ता है विराट, उसको कहते हैं चिदाकाश। तो चिदाकाश में जब आप प्रवेश करते हो तो ये सब गायब हो जाएगा, शरीर मन संसार, वहां कुछ भी नहीं है। वो वहां शुद्ध जी जीवनी स्वामी जी, सत्ता है, खुला आकाश है। महाजीवन। वो जी अनुभव स्वामी करते जी। करते आएगा, आप लगे रहो, सही जा रहे हो। जी स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, जल्दी करिए, टाइम हो रहा है। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी एक दिन आपसे अनुभव बताया था कि जोर से। अक्सर एक दिन आपसे अनुभव बताया था हाँ कि अक्सर ध्यान में बैठते हैं तो विराट सा महसूस होता है और उसमें जैसे मैं समाहित होती जा रही हूँ। हाँ तो उस दिन अनुभव बताने के बाद से मेरे आज्ञा चक्र में निरंतर प्रवाह बना रहता है। हाँ, बिल्कुल राइट। अभी आपसे जैसा कि आपसे बात भी कर रहे हैं तो भी वो आज्ञा चक्र में ऊर्जा का प्रवाह है, हाँ, वो बना ही रहता है। उसको आप बहुत शांति सहस्त्रार्थ लगती में ले जाती हो? नहीं स्वामी जी। नहीं, आज्ञा चक्र से आपको सहस्त्रार्थ में ले जाना है, श्वास के द्वारा। जी आप बताइए भाव उसको करें, कैसे भाव, सुधार। भाव के द्वारा जाएं आज्ञा चक्र से सहस्त्रार्थ में। ये अभ्यास करें, करते करते आएगा वो। फिर कल बताएं उसका अनुभव आप। जी स्वामी। वैसे बहुत सही जा रही है। जी धन्यवाद स्वामी। हाँ, एनीबॉडी? प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी कल ऐसे ही आपका वीडियो देख के थोड़ा सा ध्यान में ऐसे बैठी थी, मतलब ध्यान करने के लिए नहीं बैठी थी मैं। जोर से बोलिए, जोर से। कल आपका वीडियो देख रही थी, हाँ सुन रही थी, हाँ। तो बस सुनने के लिए बैठी थी। बस बैठते अच्छा। बैठते हाँ मैं खो गई। मतलब हाँ मेरे को पता चल रहा था पर
पर वो अलग ही जोन था, मेरे को पता चल रहा था, अंदर से पता चल रहा था, मैं सुन रही हूँ। तो सुनते सुनते अचानक क्या हुआ, जैसे कैमरे का फ्लैश लाइट जो पहले होता था ना, वैसे सूरज की लालिमा जैसे 2 बार ऐसे फटाक से आगे फिर चली गई 2 बार, और मैं अचानक से मेरी आँख खुली, क्योंकि मैं क्लियर करना चाहती थी कि ये बाहर की जो गाड़ी की आवाज आ रही थी उसके फ्लैश लाइट तो नहीं है। तो उसे देखा तो वो नहीं था, वो अंदर से कुछ ऐसा फ्लैश लाइट था। 6-7 महीने के बाद मुझे ऐसा ही अनुभव हुआ। आपका मैं देखती रहती हूँ, सत्संग सुनती रहती हूँ, आपसे प्रश्न भी किया है, तो ये पहली बार मुझे कुछ ऐसा दिखा, नहीं तो मेरे को बस संवेदना ही होती रहती थी। और ये सुख सुख कभी एकदम अच्छा लगता है, कभी बहुत बहुत, कल वैसे ही हो रहा था, एकदम दुख का भाव ज्यादा हो रहा था कल से। तो मेरे को सत्संग सुनने का मन किया था, आपका पुराना वीडियो वैसे सुन ली, सुनते सुनते ऐसा मेरे को भाव हुआ। ऐसा ये क्या है प्रभु जी? ये भी ये सूक्ष्म शरीर की यात्रा है। ऐसा करते करते आप जब सूक्ष्म शरीर को पार करोगे, ये सूक्ष्म शरीर क्या है, इसको यम यातना शरीर भी कहा जाता है। इससे पार जब जाओगे तब आत्मा में जाओगे। आत्मा में प्रवेश करने का अर्थ है आप केवल साक्षी हो, जो भी घटना घट रही है उसके आप केवल साक्षी हो, वो आत्मा है, वहां कोई विषय नहीं है। साक्षी में रहती हूँ प्रभु जी, मैं देखती रहती हूँ, कुछ भी सुबह उठे या अभी भी देखते थे, बोलते देखने वाला कौन, मैं देख रही हूँ, अंदर से कोई है जो देख रहा है, उसके बाद चुप हो जाते, फिर कहीं भी नजर पड़े तो वो शुरू हो जाता है अंदर से, अंदर कोई है जो देख रहा है। फिर किसी भी से भी मिलती हूँ तो एक बार से उससे मिलते तुरंत वो याद आ जाती, तुरंत वो बोलती रहते है, जब सामने वाला व्यक्ति बोलता रहता है तो मैं उसको सुनती रहती हूँ, हाँ अंदर से कोई है जो सब जान रहा है, सुन रहा है, और मैं बात करने लगती हूँ उसके साथ। आपकी वाणी थोड़ा सा मैं लिखने लगी हूँ, और ये दुख का भाव ये बहुत स्ट्रांग हो रहा है, ये उसको भी देखती हूँ। कभी कभी दुख को तो थोड़ा कंट्रोल हो जाता है, उससे थोड़ा हट जाता है, लेकिन कभी बहुत रोना आ जाता है। आपका ही वीडियो देखती हूँ, कभी सुनते सुनते बहुत रोना आ जाता है, क्यों होता है क्या, तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। वो जितना रोना आता है आप रोते जाइए, रोने दहाड़ को दहाड़ कंट्रोल नहीं चाहिए, वो रेचन होगा और सब निकलते जाएगा। आप संकोच न करो, सही जा रहे हो। कभी चिल्लाने का मन भी करता है गुरु जी, कहीं जंगल में जाओ और चिल्लाओ, चिल्लाओ, बस वही ध्यान है, वो रेचन होते जाएगा। धन्यवाद। ओके, हाँ 9:30 हो रहा है, ज्योति बोल रही टाइम हो गया। हाँ ओके, ना डिक्लेयर। ठीक है भाई, सभी को शिवरात्रि। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी प्रणाम जी। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चार्जिंग पे लगा दिया यहाँ से खोल दे। प्रणाम स्वामी जी।